ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनाने वाले हैं ऋषि पिप्पलाद, शनि देव और हनुमान जी की कथाएं यदि आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आइए कथा को शुरू करते हैं। श्मशान में जब महर्षि दधीच के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गईं। इस प्रकार महर्षि दधीच और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों और फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन किसी तरह सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद ने कहा, बालक तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता कौन हैं? बालक ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान धरकर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीच के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीच की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। तब बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। बालक ने कहा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? तब नारद जी ने कहा, शनि देव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनि देव का आवाहन कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने के लिए विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनि देव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर ये 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा वर, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु का वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्म दंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैश्चरत या शनैश्चर अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आइए सुने शनिदेव महाराज की दूसरी कथा। शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। युवावस्था में उनके पिताश्री ने
उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी एवं परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनि देव के पास पहुंची, पर देवता तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें बाह्य संसार की सुध ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसलिए उन्होंने क्रुद्ध होकर शनि देव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनि देव ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्मपत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर दुर्भिक्ष पड़ जाए और प्राणियों का बचना ही कठिन हो जाए। शनि ग्रह जब रोहिणी भेदन कर बढ़ जाता है तब ये योग आता है। ये योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था। जब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने हेतु महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुंचे। पहले तो उन्होंने नित्य की भांति शनि देव को प्रणाम किया। इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर संहारास्त्र का संधान किया। शनिदेव महाराज दशरथ की कर्तव्य निष्ठा से अति प्रसन्न हुए और उनसे कहा, वर मांगो। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र आदि विद्यमान हैं तब तक आप संकट भेदन ना करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। शनिवार के दिन इस कथा को पढ़ने से धन संकट दूर होता है। अब सुने शनिवार व्रत की पौराणिक कथा। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता और कहता, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबराकर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। ये सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कहना लग जाओ, पर 1:15 से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि महाराज बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करें शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, ये भी मेरे लिए ज्यादा है। तब शनिदेव महाराज बोले, 2.5 साल का लग जाऊं? ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, 1.15 का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को 1.15 की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जाकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे 1.15 शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर ये समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज़्यादातर घर में ही रहना, बच्चों का भी ध्यान रखना। इस 1.15 के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में कद्दू लगे देखे। माली से एक कद्दू खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनिदेव जी थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, कद्दू है। शनिदेव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर देखा। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है,
इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं ये नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह 1.25 पहर पूरा करना होगा। उसने कहा, वह रोज बालाजी की कथा सुनता है, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घोड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे 1.25 पहर की शनिश्चर की दशा लगी थी, इस कारण ये सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, ये दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब बोले, साचा शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करें, काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलाएं तो शनिश्चर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे कद्दू वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो ये कद्दू राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसी किसी को ना लगे। शनि देव की जय हो। आइए जानते हैं शनि देव तेल चढ़ाने से क्यों होते हैं प्रसन्न। आइए इस पौराणिक कथा को जानते हैं। हमारे जीवन काल में किए जाने वाले कर्मों पर निगाह रखने और उसके अनुसार ही फल प्रदान करने के चलते शनि देव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। लेकिन शनि देव के दंड के विधान यानी आपके अनुचित कर्मों पर दिए जाने वाले दंड के कारण शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय बैठ जाता है। ऐसे में तकरीबन हर कोई जाने अनजाने में किए अनुचित कर्मों के दंड से मुक्ति पाने के लिए तमाम प्रयास भी करता है। दरअसल ज्योतिष में शनि देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। माना जाता है कि वह सभी के कर्मों का फल देते हैं। वहीं सनातन धर्म के अनुसार सप्ताह में शनिवार को शनिदेव की विशेष पूजा के लिए विशेष दिन माना गया है। ज्योतिष की मान्यता है कि शनिवार का कारक ग्रह शनि ही है, कोई भी बुरा काम उनसे छिपा नहीं। शनिदेव हर एक बुरे काम का फल मनुष्य को जरूर देते हैं। जो गलती जानकर की गई उसके लिए भी और जो अनजाने में हुई, दोनों ही गलतियों पर शनिदेव अपनी नज़र रखते हैं, इसलिए उनकी पूजा का बहुत महत्व है। वहीं शनिदेव के साथ ही इस दिन हनुमान जी की पूजा करने की परंपरा है, पुराने समय से चली आ रही है। इस संबंध में कई कथा प्रचलित है। एक ओर जहाँ शनिदेव हनुमान जी के 11वें रुद्रावतार के गुरु सूर्य देव के पुत्र हैं, वहीं शनि भगवान शिव के शिष्य भी हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में शनिदेव को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। जब उन्हें मालूम हुआ कि हनुमान जी भी बहुत शक्तिशाली हैं, तो शनिदेव उनसे युद्ध करने पहुंच गए। शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा। उस समय वे अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी ने शनि को लौट जाने के लिए कहा, लेकिन शनि युद्ध के लिए बार बार उन्हें ललकार रहे थे। हनुमान जी भी क्रोधित हो गए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी ने शनि देव पर ऐसे प्रहार किए जिनसे वे बच नहीं सके और घायल हो गए। इसके बाद शनि ने क्षमा याचना की। हनुमान जी ने क्षमा किया और घावों पर लगाने के लिए तेल दिया। तेल लगाते ही शनि के घाव ठीक हो गए और दर्द भी खत्म हो गया। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा,
अब जो भी भक्त आपकी पूजा करेंगे उन्हें शनि के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी से शनि के साथ ही हनुमान जी की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। वहीं जानकारों के अनुसार एक अन्य कथा के मुताबिक शनि को रावण की कैद से हनुमान जी ने निकाला था। ऐसे में शनि कैद में मिले घावों से शनिदेव को दर्द का एहसास हो रहा था। उसे देखते हुए हनुमान जी ने शनिदेव को घाव पर लगाने के लिए तेल दिया। तेल लगाते ही शनि के घाव ठीक हो और दर्द खत्म हो गया। शनि ने हनुमान जी से कहा, अब जो भी भक्त आपकी पूजा करेंगे उन्हें शनि के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी से शनि के साथ ही हनुमान जी की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने पर हमारी एकाग्रता बढ़ती है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, घर, परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं भक्त हनुमान की, उनकी एकाग्रता बढ़ती है, व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। दक्षिणामुखी हनुमान। हनुमान जी की जिस प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का दक्षिण मुखी स्वरूप है। दक्षिण दिशा काल यानी यमराज की दिशा मानी जाती है। हनुमान जी रुद्र यानी शिव जी के अवतार हैं जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिणामुखी हनुमान की पूजा करने पर मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। वहीं उत्तरामुखी हनुमान। देवी देवताओं की दिशा उत्तर मानी गई है। इसी दिशा में सभी देवी देवताओं का वास है। हनुमान जी की जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण रहता है। सेवक हनुमान। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। माता पिता और वरिष्ठ लोगों की कृपा मिलती है। शनिदेव की पूजा करने की विधि। हर शनिवार शनि देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अगर पूजा सही तरीके से की जाए तो इससे शनिदेव की असीम कृपा मिलती है और ग्रहों की दशा भी सुधरती है। हर शनिवार को मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ध्यान रखें कि ये दिया उनकी मूर्ति के आगे नहीं बल्कि मंदिर में रखें। उनकी शिला के सामने जलाएं और रखें। अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल गरीब को दान करें। शनिदेव को तेल के साथ ही तिल, काली उड़द या कोई काली वस्तु भी भेंट करें। काले कपड़े भी दे सकते हैं। भेंट के बाद शनि मंत्र या फिर शनि चालीसा का जाप करें। शनि पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा भी करें। उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केला अर्पित करें, लड्डू अर्पित करें। शनिदेव की पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रौ स शनैश्चराय नमः। ध्यान रहे शनिवार के दिन भक्तों को हनुमान पूजन के उपरांत ही शनि जी का पूजन करना चाहिए। शनि देव के पूजन के समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। माना जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी के पूजन के बाद शनि देव का पूजन करने से घर में खुशहाली आती है और घर के सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती हैं और घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। धन्यवाद।